और इसका निराकरण धर्म के अंदर है। हमारे मन में क्रोध कैसे पैदा हो रहा है, इसको जानना समझना है। तो कभी दोबारा बात करेंगे, आज तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। आपने यदि क्रोध पर विजय पा ली तो फिर हिंसा नहीं करेंगे, और जब हिंसा नहीं करेंगे तो हमारे मन में जो जगह खाली होती है उसके अंदर दया की भावना पैदा होती है। दया का मतलब है जब व्यक्ति अपने ही परिवार में सगे संबंधियों में किसी को दुखी देखता है तो उसकी सहायता करने लगता है, उसकी सेवा करने लगता है। इस भाव को दया कहते हैं। जो क्रोधी व्यक्ति है वो किसी की सेवा नहीं कर सकता, और व्यक्ति सेवा करते करते सेवा में पारंगत हो गया, सेवा की सीमाएं टूटने लगती हैं। कहीं पर भी कोई व्यक्ति मिला जो दुखी है, पीड़ित है, उसको देख करके आपके मन में सेवा का भाव पैदा हुआ, सहायता का भाव पैदा हुआ, ये भाव करुणा है। दया में तो परिवार था, सगे संबंधी थे, उनके बीच में हमारा संबंध था। अपने संबंध के अंदर सेवा करना दया है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं, आप नोएडा के रहने वाले हैं, यहां से आगरा चले गए, रास्ते में आपने देखा कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है, आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन रुक करके उसे उठाते हैं, पानी पिलाते हैं, हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, उसकी सहायता करते हैं, ये भाव करुणा है। इसलिए जिस व्यक्ति में दया आगे बढ़ जाती है, प्रत्येक मानव के साथ वो सेवा भाव से व्यवहार करता है, वो करुणावान हो जाता है। और जिस व्यक्ति के मन में करुणा पैदा हो गई वो कभी लड़ता झगड़ता नहीं है। और करुणा का अभ्यास करते करते अगर वो और आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि वो किसी भी जीव जंतु को देखता है, किसी भी जीव जंतु को कष्ट में देखता है, उसकी सहायता करने लगता है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, उनकी सहायता करने का भाव मैत्री है। आपने देखा होगा, अब गर्मी का समय है, पानी के स्रोत सूख जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर की छत पर बर्तन में पानी रख करके पक्षियों के लिए रख देते हैं। वो इसलिए ताकि कोई भी प्यासा पक्षी आकर के प्यास बुझा दे। जिसके मन में ये भाव पैदा हो गया कि पक्षी भी कोई प्यास से मर ना जाए, आपके खेत है, खेत में ट्यूबवेल लगा है, आप खेत में जाते हैं, ट्यूबवेल चला करके पानी भर देते हैं, ये सोच कर को जंगली जानवर आकर के पानी पी करके प्यास बुझा ले, ये मैत्री है। अगर कोई किसी पशु को मार और पीट रहा होता है, आप उसे बचाते हैं, ये भाव मैत्री है। क्रोध को खत्म करने के बाद हमारे मन में जो भाव पैदा हुआ दया का, करुणा का, मैत्री का, ये जीवन को रूपांतरित कर देता है। जिस व्यक्ति के मन में दया, करुणा, मैत्री आ गई, वो कभी किसी को मारता नहीं है, पीटता नहीं है, क्रोध करता नहीं है, और उस परिवार में हमेशा सुख का आगमन हो जाता है। एक बात मान लेने से जीवन में कितना बड़ा रूपांतरण हो गया। हम कहते हैं बुद्ध की अनुकंपा हो गई। दूसरा मापदंड है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति चोरी करता है वो हमेशा डरता है। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो हमेशा सुखी रहता है। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद आप कहें कि हम तो देख रहे हैं जो चोरी करता है वही सुखी दिखता है, जो ईमानदार है वो तो बड़ा गरीब सा दिखता है। ये बात मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं। हो सकता है कि चोरी के पैसे से मकान बड़ा बना ले, हो सकता है कि कोई चोरी के धन से बड़ी गाड़ी खरीद ले, सुख के साधन खरीद ले, लेकिन सुख नहीं खरीद सकता। दुनिया के किसी भी बाजार में कोई दुकान नहीं है जहां सुख मिल जाए। इस दुनिया के किसी खेत खलिहान में ऐसा कोई खेत नहीं कि जहां जमींदार सुख बोता हो।
ऐसा कोई कारखाना नहीं जहां सुख बनता हो।